दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि सुधार कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन। केंद्र के 3 मंत्री और 35 किसान नेताओं में 2 घंटे तक चला मंथन, लेकिन 3 दिसंबर तक टल गई बात। वहीं किसानों का आंदोलन जल्द खत्म करना चाहती है बीजेपी, पार्टी को सता रहा बड़ा डर। वहीं किसानों ने दी बड़ी धमकी, दिल्ली को चारों तरफ से कर देंगे बिल्कुल बंद। वहीं मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को यूपी लाएंगे योगी आदित्यनाथ। उद्धव ठाकरे बोले जबरन नहीं ले जाने देंगे कारोबार। वहीं दीपांकर ने किया बड़ा ऐलान, बोले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने छेड़ दी है बड़ी जंग। वहीं सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी सहमति, 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन। वहीं किसानों के समर्थन में आई शाहीन बाग की दादी, बोली हम किसानों की बेटियां हैं, हम भी आवाज उठाएंगे। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला, हर्जाना वसूलने की मांग। वहीं किसानों का हल्ला बोल जारी, सिंधु बॉर्डर पर झड़प मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, इन धाराओं में हुआ केस दर्ज। वहीं किसानों को कैसे मनाएगी सरकार, राजनाथ, अमित शाह और तोमर की मौजूदगी में होगी जेपी नड्डा के घर पूरी हुई बैठक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,118 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 94,62,809 हो गई और देश में पिछले 24 घंटे में ही 482 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन। केंद्र के 3 मंत्री और 35 किसान नेताओं में 2 घंटे तक चला मंथन, लेकिन 3 दिसंबर तक टल गई बात। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को मोदी सरकार से बातचीत की। कृषि मंत्री समेत केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सरकार और किसान के साथ इस बातचीत में विभिन्न किसान संगठनों के 35 नेता भी मौजूद थे। हालांकि 2 घंटे लंबी चली बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका, जिसके बाद 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए एक कमेटी गठित करने की भी पेशकश की है, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव पर आंदोलनरत 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी भाषा के सूत्रों के अनुसार किसान प्रतिनिधियों के साथ 2 घंटे चली बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक राय थी कि तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। किसानों के प्रतिनिधियों ने इन कानूनों को किसान समुदाय के हित के खिलाफ करार दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और इनसे कृषि में नई तकनीकों की शुरुआत होगी। वह अगली बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन जल्द खत्म करना चाहती है बीजेपी, पार्टी को सता रहे बड़े डर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का पिछले कई दिनों से हल्ला बोल लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने या फिर उसमें एमएसपी समेत कई प्रावधानों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी लीडरशिप किसानों के आंदोलन को जल्दी ही खत्म करना चाहती है। पार्टी को आशंका है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्टी के पंजाब में एक्स पेंशन प्लान को बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रो फार्मर इमेज भी खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी से जुड़े लोगों का मानना है कि किसानों को सरकार के बीच जारी गतिरोध जल्द खत्म होगा। मंगलवार को किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। 3 दिसंबर को फिर से एक बार सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को दिए गए बयान से साफ है कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की वास्तविक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उन्हें कुछ पहलुओं पर चिंता है। ऐसे में क्या सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रखेगी? हम उन चिंताओं का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कानूनों को वापस लेने की मांग अफवाहों पर आधारित है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने मंगलवार दोपहर को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के आवास पर किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की। वहीं इसके अलावा पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को किसानों के साथ बातचीत के लिए आगे भेजा है। एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि मंत्री सांसदों को लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों तक हर कोई सरकार के दूत के रूप में काम करेगा और किसानों की गलत धारणा को स्पष्ट करेगा।
वह अगली बड़ी खबर, किसानों ने दी बड़ी धमकी, बोले दिल्ली को चारों तरफ से कर देंगे बिल्कुल बंद। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध को लेकर दिल्ली में डटे किसानों की सरकार से पहली बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने का बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि अब दिल्ली से आने और जाने के लिए जो खुले रास्ते हैं उन्हें भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के कृषि भवन में एक और मीटिंग हुई। इस बैठक में मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान नेताओं ने चर्चा की। यहां भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे किसानों के साथ मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, बैठक अच्छी रही और हमने फैसला किया है कि 3 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होगी। हम चाहते थे कि एक छोटी टीम के साथ बातचीत हो जाए, लेकिन किसान नेता चाहते हैं कि बातचीत सभी के साथ हो। इससे हमें कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में 32 किसान संगठनों के साथ हुई मंगलवार की बातचीत में फौरी तौर पर कोई भी समाधान नहीं निकला है। किसानों ने कहा है कि पहले लगा था कि मोदी साहब इस कानून को डिफेम कर देंगे, लेकिन फिलहाल सरकार इस वापस लेने के लिए राजी नहीं है। किसानों ने यह भी कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े नहीं हैं और उनसे बात करके ये इस फैसले को तुरंत वापस लें। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर पर अब बड़ा प्रेशर है। अब किसानों ने सीधा कहा है कि हमें कोई भी वाद विवाद नहीं करना, हमें तीनों किसान कानूनों को रद्द करवाना है। वह अगली बड़ी खबर, दीपांकर भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने छेड़ दी है बड़ी जंग। जी आपको बता दें कि माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा देश किसानों का नया शाहीन बाग बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तीनों कृषि कानून लोकतंत्र की हत्या कर देश पर थोपे गए हैं। माले महासचिव पटना में कारगिल चौक पर विरोध सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक ही मुद्दा है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली की सीमा को किसानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इन कानूनों पर किसानों का पक्ष पूरे तरीके से सही है। किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की है। खेती की लागत की 1.5 गुना कीमत तय करने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की थी, लेकिन सरकार उसे केवल कागज पर ही लागू करना चाहती है। ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है। वहीं जन अधिकार छात्र परिषद और युवा परिषद की ओर से पटना विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। मनीष यादव ने कहा कि सरकार किसानों को उनका हक मांगने पर आतंकवादी कह रही है। किसानों से उनके खेतों को छीनने का प्रयास किया गया है। इस बिल में अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो लिखित में क्यों नहीं देते। हमारी स्पष्ट मांग है कि देश के किसानों का कर्ज माफ हो और सरकार एमएसपी की लिखित गारंटी दे। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में आई शाहीन बाग की दादी, बोली हम किसानों की बेटियां हैं, हम भी उठाएंगे आवाज। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब शाहीन बाग की दादी का भी साथ मिल गया है। आपको बता दें कि बिकलिस दादी ने मंगलवार को कहा कि हम किसानों की बेटियां हैं, हम किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जानकारी के अनुसार बिना कोई पूर्व सूचना सोमवार रात किसानों से मिलने के लिए यूपी गेट पर पहुंची दादी ने यहां किसान नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया था। इससे पहले वह शाहीन बाग में काफी लंबे समय तक नागरिकता कानून और एनआरसी विरोधी प्रदर्शन से चर्चा में आई थी। आपको बता दें कि अब बिकलिस दादी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली हैं। लगभग 11 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वर्तमान में अब अपनी बहू और पोते के साथ शाहीन बाग में रहती हैं। आपको बता दें कि अब बिकलिस दादी भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसानों की बेटियां हैं, हम भी आवाज उठाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री यूपी लाएंगे योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे बोले जबरन नहीं ले जाने देंगे कारोबार। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं है, बशर्ते ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के तहत हो। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं और दौरे के दौरान उनके उद्योगपतियों और फिल्म जगत की
शख्सियतों से मिलने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है। छोटे कारोबारियों की हिमायत करने वाले एक संगठन IMC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा कि हम किसी की प्रगति से नहीं जलते। अगर कोई भी प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जबरन कोई भी चीज ले जाना चाहेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला, हर्जाना वसूलने की गई मांग। जी आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर वकील अरविंद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिए कहा है कि आंदोलनकारियों के कारण दिल्ली जाने वाले बॉर्डर बंद पड़े हैं। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि जनहित याचिका में प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने की मांग की गई है। रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने से भारतीय रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्थिति संभालने के लिए राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी इस आंदोलन की शुरुआत के दौरान बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर अलीपुर थाने में दंगा फैलाने की साजिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।